जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो तुला लग्न संक्रांति से संक्रांति तक का ये टाइमिंग का वीडियो है। ये कोई राशि का नहीं, ये लग्न के हिसाब से देखे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और ये कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक आकाशीय स्थिति में प्लैनेटरी पोजिशंस का एनर्जी तुला लग्न के प्रति ये ड्यूरिंग टाइमिंग में, मतलब ये 14 तारीख मार्च महीना से 14 तारीख अप्रैल महीना टाइम ड्यूरिंग में क्या रिजल्ट दे सकता। ये जो 7 नंबर होती है, यहीं पर आपका एक लिखा होगा, लॉ लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा, तब ये आपका लग्न का वीडियो है। मान के चले यहां अगर चंद्रमा भी होगा तो आप दे सकते, लेकिन लग्न के हिसाब से इसको देखें। नक्षत्र डिवीजन, दृष्टि, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र और चंद्रमा का लग्न से एक ट्रांजिट, जिसको कि हम डेली रिजल्ट राशिफल कह सकते। बहुत बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आप लोगों ने जुड़े थे लाइव में। 149 लोगों ने कंट्रीब्यूशन भेजे थे। प्रभु शिव जी का कृपा, माँ दस माँ विद्या, माँ काली का रुद्र सप्तशती चंडी, इसी में आप लोगों ने भाग लिए थे। बहुत धन्यवाद। ये टाइम ड्यूरिंग में कई सारे प्लैनेट्स एक ही जगह में एकत्रीकरण 150 साल बाद इस तरह का एक स्थिति बनने जा रहा है। कई लग्नों के लिए इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, कई लग्नों के लिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट। अब हम तुला लग्न के ऊपर चर्चाएं करें कि शायद इसी जीवन में, इसी ये रिवोल्यूशन में अगले बार इस तरह का स्थिति, सिचुएशन, प्लैनेटरी पोजीशंस का जो बच्चे हैं ना उनके लिए, ना जो बूढ़े भी हो गए उनके लिए स्थिति नहीं मिलेगा। जैसे 144 साल के बाद एक बार महाकुंभ मिले थे हम सभी को। हर 12 साल में एक कुंभ, 12 साल में एक and इंटू 12, 144 सालों के बाद महाकुंभ। वैसे ये एक स्थिति होने जा रहा है मीन साइन में। शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा, राहु, सूर्य, 6 प्लैनेट्स का युति। और ये 6 के 6 प्लैनेट हमारे लिए के सिचुएशन में पोजिटेड है हमारा जन्मपत्री में, और उनका ये मीन साइन में एकत्रीकरण होना, युति होना, और यहीं से किस किस का दृष्टि 5वां है, 7वां है, 9वां है, इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे। फिर से बोल रहा हूं, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। तुला लग्न एक बैलेंस तराजू का। व्यापारी का माइंड हमेशा चलता है मन में, चाहे आप नौकरी पेशा में हो, बैंक में मैनेजर हो, किराने के दुकान, कुछ भी हो, लेकिन मन में हमेशा एक बैलेंस, एक बिजनेस, कोई भी सिचुएशन में बैलेंस, कोई भी स्थिति में बैलेंस। तुला लग्न को कोई बोले दोनों का झगड़ा को सुलझा दे तो मारने वाला का वह दोष निकालेगा और पीटने वाला, खाने वाला का भी दोष निकालेगा, तभी तो सुलझा जा सकता। ये बैलेंस का चीज है। तुला लग्न, ये लग्न का अधिपति शुक्र। अभी शुक्र का अपना हाईली एक्सलेशन यानी उच्च का घर जब मीन साइन होती है वहीं पर स्थित है। कई दिनों से शुक्र भी बकरी चल रहा है, 1 महीना तक चलेगा। 13 डिग्री 42 मिनट में वो अभी बकरी पोजीशन में है। ये 14 मार्च को कोई प्लैनेट अपना उच्च की राशि में अगर बकरी हो जाता है तो BPHC बृहद पराशर होराशास्त्र के अनुसार वहां पर उसका उच्चता का फल कम हो जाता है।
एग्जैक्टली उसका अल्टरनेटिव चले। कोई प्लैनेट अपना नीच राशि में नीच हो गया, वहीं पर वक्री हो गया, तो वहां अपना नीचता नहीं उच्चता का रिजल्ट देता है। ये बीपीएचसी बाकी कई अथरों का मानना है। तो ये स्थिति में शुक्र वक्री है, आपका लग्न लड़ अपना उच्च राशि में, आपका लग्न से 6 हाउस में। ये तो तय है, ये तो सत्य है, कोई प्लैनेट अगर वक्री होता है तब तो वो पीछे की ओर अपना गतिमान बढ़ाता है और स्पीड के हिसाब से। तो यहां शुक्र 6 हाउस में आपका वक्री है, यानी आपका पंचम स्थान की ओर अभी शुक्र का गति है। आपका क्रिएटिविटी, आपका शुरुआती का जो चीजें, देखिए शुरुआती एक बड़ा बड़ा बात है। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी इनोवेशन, कोई भी चीज का जो शुरुआती वो शुरू हो गया ना, रफ्तार पकड़ लेगा। जब तक शुरुआत नहीं होता है, हाँ आज किया जाए, काल किया जाए, होगा, करेंगे, वो हो नहीं सकता। चाहे लॉस दे या प्रॉफिट दे, लेकिन शुरुआती सबसे मायने रखता है। और यही शुक्र अब आपका जो शुरुआती स्टार्टिंग क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर की ओर अभी वक्री, पहले से शनि है पंचम स्थान में। तो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में जो स्लो प्रोसेस था शनि का, शनि आपके लिए जोगकारक प्लैनेट, शनि के लिए आपको डरना नहीं है। शनि आपका लग्न का जोगकारक प्लैनेट है, शुक्र का परम दोस्ती है, और शनि पहले से पंचम स्थान में अपना काम को स्लो प्रोसेस में लेके जा रहा था। अब शुक्र का गतिमान स्थिति पीछे की ओर शनि के साथ जुड़ जाने से ये 2 घर अब एक्टिव हो गया, आपका पंचम भाव और छठा भाव। और शनि जा रहा है आगे 29 तारीख तक चले जाएंगे वही 6 हाउस को। तो लगभग यहां शनि, शुक्र, सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा 2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं। ये भी इनके बीच में आ जाएंगे एक दिन। 29 तारीख मार्च महीना को सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, शुक्र और राहु एक दिन के लिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। यह स्थिति हमारा जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। और वो जो दिन है, इसमें तुला लग्न के लिए शुक्र बेनिफिटेड है, बुध बेनिफिटेड है, राहु बेनिफिटेड है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा उतना बेनिफिटेड नहीं है क्योंकि ग्रुपिज्म के हिसाब से। बट तुला लग्न के हिसाब से 10वां घर का अधिपति चंद्रमा है, एकादश भाव का अधिपति चंद्रमा है। कहीं कोई मालेफिक की नक्षत्र में आपका जन्म पत्री में सूर्य और चंद्रमा नहीं बैठे, बेसिकली चंद्रमा आपका जन्म पत्री में 6ठा 8वां घर में नहीं बैठा, राहु के साथ नहीं बैठा है, और सूर्य अष्टम स्थान में नहीं बैठा या तो राहु के साथ नहीं बैठा, तो ये जो टाइमिंग 14 मार्च से 14 अप्रैल शायद एक अनमोल पॉजिटिव एनर्जी का समय, जिसको कि आप एहसास करोगे, महसूस करोगे, फील करोगे। शुक्र भोग विलास का प्लैनेट, शुक्र एंजॉयमेंट का, प्लीजरेबल फल का। जहां पर प्रेम भावना नहीं है वहां कुछ नहीं है। ये दुनिया चलता है प्रेम से। प्रेम का स्थिति मानसिक स्थिति के साथ पैदा होता है और उसको हेल्प करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो अलग सा बात है। राहु शुक्र का दोस्ताना, शनि का अच्छा दोस्ती, बुध का अच्छा दोस्ती, लेकिन जिस दिन आ जाएंगे चंद्रमा राहु की चपेट में,
और पहले से सूर्यदेव राहु की ग्रहण में, एक अमावस्या तिथि नियर बाय, ये जो डेटेड्स एग्जैक्टली ये डेट को 6 हाउस, हमारा काम काज का जीवन, जिंदगी जो कमाते हैं रोजमर्रा का जो जिंदगी, 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु, इसको रोग ऋण और शत्रु, रोग से बेनिफिटेड यानी कोई हॉस्पिटल रिलेटेड कोई बिजनेस है, कोई मेडिसिन सप्लाई, कोई दवाई, कोई इमरजेंसी में जान बचाने वाला जो इंजेक्शन, मतलब इसी कैटेगरीज का अगर कोई स्टॉकिस्ट या एजेंसी या कोई ट्रेडर्स, ऋण के एग्नेस्ट में ब्याज देना पड़ता है, लेकिन वही ब्याज का 10 गुना तक प्रॉफिट कमाया जा सकता। तो कभी कभार ये सही ढंग से ऋण करने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तभी इंसान ऋण में इतना ग्रसित हो जाता है, उसके चपेट में आ जाता है, ईएमआई चुकाते चुकाते बर्बादी तक आ जाता है। जो शत्रुवत काम करता है, शत्रु का और एक शत्रु हो जाता है अपना परम मित्र। ये जो स्थिति है 6, 8, 12 का दूसरा पहलू पे हम अगर देखें ज्योतिष की हिसाब से, वो बेनिफिट ये टाइमिंग में आपको मिलने जा रहा है। अपना पर्सनालिटी, अपना अंदर में जो हुनर होता है कि क्या कर सकता है इंसान, मेरे में क्या है, मैं किस तरह का ऐसी चीज को इंप्लीमेंट करूं ताकि वो कामयाब हो जाए, एक नया इनोवेशन शुरुआत। कई दिनों से मन में है वो भावना, लेकिन उसी चीज को शुरुआत कैसे स्टार्टिंग करे, या तो उसको एक लास्ट एंड में जो साकार का रूप देना, ये चीज के ऊपर कहीं आप पीछे पड़ गए थे, ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। राहु कहीं आपका 8 हाउस में, लग्न में नहीं है, तो ये अभी आपको डबल बेनिफिट दिला है। भगवान सूरज आपका 6 हाउस में है, 7th हाउस में है, उच्च का सूर्य। तो कई हद तक नक्षत्र को थोड़ा देखा जाए, क्योंकि नक्षत्र से बहुत कुछ है। मान के चलो अश्विनी नक्षत्र में आपका सूर्य उच्च का है, लेकिन अश्विनी का जो लॉर्ड होती है केतु, वो कहां पर है, वो कितना एनर्जी रिलीज करता है आपका लग्न के ऊपर। ये कई सारे चीजें, टेक्निकल चीजें हैं, नवांश को जाना पड़ता है। कुल मिला के ये समय आपके लिए एक बेहतर चीज। लेकिन 2nd हाउस आपका मारक का घर, 7th हाउस आपका मारक का हाउस, ये दोनों घर का ओनर अभी आपका 9th हाउस में बैठा है। दोनों घर का ओनर अभी 9th हाउस में बैठा है, और बृहस्पति की नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में अभी वो विराजमान है। बृहस्पति पीछे के महीने में बकरी पोजीशन में थे, अब स्ट्रेट हो गए। मंगल बकरी में थे, वो भी अब स्ट्रेट मार्गी हो गए। ये हाई स्पीडली अब ट्रांजिट करते हैं ये दोनों के दोनों प्लैनेट। तो अष्टम स्थान बृहस्पति के ऊपर जाएंगे, लेकिन मंगल आपका 9वां स्थान का भाग्य का भाव में है, अपना मरक का, मार्केस का प्लैनेट मंगल। और यहीं से मंगल का जो दृष्टि है आपका 4था, 7वां और 8वां, 1, 2, 3, 4 आपका 12th हाउस यानी 12वां घर, 7th हाउस यानी आपका 3rd हाउस, भाई बहन कम्युनिकेशन, आपका इंटरप्रिटेशन, आपका बात करने का जो क्षमता, करेज, अपना बलबूते पर जो चीजें हासिल की जाती है, ये घर के ऊपर मंगल का अब दृष्टि है। और 8वां दृष्टि आपका सुख भाव में, शांति नहीं सुख जो टेम्पररीली आता है। कहीं ना कहीं
मंगल एक एनर्जेटिक प्लैनेट है फायर एलिमेंट का, और अभी ये वायु तत्व का राशि में, यहीं से अपना 4, 7, 8 दृष्टि एक्सेसिव एनर्जी होने से ये 11th हाउस और आपका 3rd हाउस, 4th हाउस, ये भी हाईली एनर्जेटिक होता है। लेकिन 11th हाउस 10वां घर से 2nd हाउस, आपका जॉब, प्रोफेशन, काम, कमाई, कमाने का जरिया, वहां पर इतना एनर्जेटिक एक्टिविटीज आपको दे देते हैं, कहीं कुछ भूल ना कर बैठे। पैसा है, टाइम दिया है, अपोजिशन पार्टी दे नहीं पाता है, एक परमानेंट के लिए आपको बिजनेस संभालना है, तो मुंह से इस तरह का क्या कुछ बात निकल जाएगा, ताकि पैसा मिलेगा ना मिलेगा दूसरा बात है, लेकिन हमेशा के लिए रिश्ता ना कट जाए। 2nd हाउस 10 में से 2nd 11th हाउस 11वां घर, जो आय का, अपना सारे एफर्ट लगाने के बाद जो रिटर्न मिलता है, वो पैसा की लिहाज से हो सकता है, रिवॉर्ड की लिहाज से हो सकता है, सम्मान के साथ हो सकता है, कई प्रकार का आय ये 11th हाउस से देखा जाता है। सो 2nd हाउस हो जाती है दसम, 11th 10th हाउस से 2nd। बोली बाणी, इतना एनर्जी मंगल का 4था दृष्टि में ये घर आता है, तो बात में थोड़ा ब्रेक लगाइए, वही बात को कीजिए, लेकिन एक टाइमिंग गैप रखे 1, 2, 3 सेकंड का। सामने वाला पहले बोले, उसके बाद आप 1, 2 सेकंड के बाद कुछ बोलिए जो बोलने को है। आपको एक समझ में आएगा आपको बोलने क्या जा रहे हैं या बोलने क्या जा रही हो। एक बेस्ट एडवाइस ये टाइमिंग में। और ये मंगल का ट्रांजिट, ये बहुत हाई पावरफुल, हाईली एनर्जेटिक अग्नि तत्व का प्लैनेट है। आगे का महीने में ये आ जाएंगे आपका 10th हाउस को, ये और हाईली एनर्जेटिक प्लैनेट आपका यहां नीच हो जाएंगे। थोड़ा राहत तो मिलेगा, लेकिन यहीं से आपका लग्न के ऊपर 4था दृष्टि पड़ेंगे। अगले महीने का जो वीडियो रिलीज होगा उसी में आपको मिल जाएगा। और बृहस्पति आपका 3rd ऑल्सो 6, ये लग्न लॉर्ड शुक्र दत्तियों का गुरु है, और बृहस्पति देवताओं का गुरु। आपस में अपना अपना ओपिनियन बनता नहीं, पटता नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन। अष्टम स्थान एक मायावी खोज, मृत्यु। इस घर के ऊपर जितना अगर डिस्कस किया जाए वो काफी नहीं है। एक सागर है, इसका ऊपर कोई सर्टेनिटी नहीं है। अष्टम स्थान क्या देता है, क्या लेकर चले जाएगा, जो भी होगा अचानक सा होगा, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक सा फायदा दिलाएगा, अचानक सा लॉस कराएगा, एकदम टॉप से बटम से पूरा टॉप नीचे तक। ये घर अपना लगना लड़का खुद का घर, तो कहीं आप अपना गार्डियन से प्रोटेक्टेड हो। ये सारे कॉम्बिनेशन तुला लग्न के लिए अलग सा हो जाती है। अरे अष्टम स्थान एक नोटोरियस, एक कंफ्यूजन, एक जिसके ऊपर व्याख्यान नहीं है, वो क्या है कोई बोल ही नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। अष्टम स्थान का मालिक, अष्टम स्थान स्थित प्लैनेट, उनका रिलेटेड नक्षत्र कब क्या रिजल्ट दिलाएगा, उसको प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं है। और तुला एक लग्न है, उसी का अष्टम स्थान खुद का शुक्र का। कभी कभार कवच देना पड़ता था कर्ण को, जो जन्म होते हुए अपना साथ प्रकृति ने, ईश्वर ने मातृ गर्भ से दिया था या मिला था। शरीर से एक अंग को काट के किसी को दान करना, ये इतना इजी शेड्यूल नहीं है। अष्टम स्थान है,
कवि कर्ण ने नहीं सोचे थे कि मेरे जन्म से जो सिद्ध अपने आप जो मेरा कवच और कुंडल मात्र गर्भ से मेरे को मिला, एक दिन मुझे खोना पड़ेगा, कोई मांग के ले जाएगा, और जब तक वो मेरे पास है मैं अजय हूं, मुझे हराना इजी नहीं है, या तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। हारना पड़ा, ये अष्टम स्थान अहंकार को चूर चूर कर देता है। अष्टम स्थान इगोइज्म को एकदम बर्बाद कर देता है। अष्टम स्थान खुशियों को कर देता है। अष्टम स्थान दुख को सुख में बदलने में टाइम नहीं लगता है। अष्टम स्थान गरीब झोपड़पट्टी रोजमर्रा का जिंदगी जंगल जाए, लकड़ी काटे, बच्चों को पाले, उसी घर से आईएएस ऑफिसर निकला। मेरे पास वो एग्जाम्पल है, वो हॉरोस्कोप है। अष्टम स्थान क्या से कहां तक ले लेगा, कब, किसी को पता नहीं। यही अष्टम स्थान में आपका बेनिफिट प्लैनेट बैठ गया तो इतना रिसर्चेबल आपको बना देगा कि एक नया इनोवेशन आप ला के ये दुनिया में दे दोगे। आइंस्टाइन अष्टम स्थान, वीडियो लंबा हो जाएगा, माफ कीजिएगा। अष्टम स्थान का खुद शुक्र का घर है, तो ये एक प्रोटेक्टिव चीजें तुला लग्न को मिलता है। वो झगड़ालू नहीं है। क्या सिचुएशन आगे है उनको बेटर पता है कैसे हैंडल करना, चाहे सिचुएशन कितना खराब हो, इनके विपरीत में चाहे वो सिचुएशन जाए। अचानक सा एक डकैती रात में सवार होके जा रहे, फेस करना पड़ा ना, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कैसे हैंडल डील करे। लेना भाई क्या कुछ ले जाओ, मतलब कहां से मिल जाता है वो चीज, ये शुक्र का काम है। अष्टम स्थान उतना प्रोटेक्टेड है तुला लग्न के लिए, एक ही लग्न जिसका अष्टम स्थान प्रोटेक्टेड है, और कोई लग्न का नहीं है। कोई लग्न का इतना प्रोटेक्टेड नहीं है, जो कि खुद लग्नाधिपति का घर होती है। तुला लग्न बढ़िया लग्न है। ये घर में अभी बृहस्पति इनका खुद का अपोजिशन जो है वो बैठे हैं, और अब बृहस्पति चंद्रमा की नक्षत्र में भी चल रहा है। चंद्रमा यानी आपका 10th हाउस का ओनर, दसम भाव का अधिपति, रोहिणी नक्षत्र जहां पर चंद्रमा उच्च होती है, इसी घर में भी बृहस्पति स्थित है, अष्टम घर में। तो यहां रिजल्ट चंद्रमा एंड बृहस्पति दोनों का कुल मिला के नक्षत्र रिलेशन की हिसाब से, और ये बृहस्पति केतु से एक्सपेक्टेशन करता है। केतु बृहस्पति का अपना रेंज का, अपना जोन का, ये गुरु है, ये चेला है, शिष्य है। तो चंद्रमा, केतु, बृहस्पति ये तीनों का यहां कंबाइंड रिजल्ट आपका जन्मपत्री में स्थित कैसे है। अष्टम स्थान में एक्चुअली आप प्लैनेट कौन है, खुद का पोजीशन आप देख सकते हैं। 2, 3, 4 महीने, 5 महीने तक आप अपना खुद का हॉरोस्कोप को आप खुद एनालिसिस करते रहिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है और कौन सा प्लैनेट आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि ट्रांजिट करता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्टिव है। बृहस्पति आपका अपोजिशन है, अष्टम स्थान में है, केतु के चंद्रमा के नक्षत्र में, और केतु से पंचम एक्सपेक्टेशन। केतु के ऊपर बृहस्पति का 5वां दृष्टि और केतु का 9वां दृष्टि आपस में मिलते हैं, और केतु 12वां घर में। बृहस्पति चीजें को बढ़ाना, फैलाना, एक्सटेंशन करना, ये घर होती है एक अनएक्सपेक्टेशन। जल तत्व का रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, क्या पानी से वायरल इन्फेक्शन जबरदस्त हो सकता है। पानी, वाटर एलिमेंट शरीर से जितना कम होगा, जितना बढ़ेगा,
कुल मिला के वाटर से रिलेटेड हमारा 90% शरीर में पानी ही पानी है। वो 90% चंद्रमा से चलता है। चंद्रमा नक्षत्र बिलोंग्स करता है बृहस्पति। बृहस्पति आपका ऑपोजिशन है, चीजें को बढ़ाना फैलाना। केतु रह गया आपका मालेफिक प्लैनेट, पापी प्लैनेट। और ये केतु आपका 12वां घर, एक बेड रीडिंग, आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन, कई सारे चीजें 12वां घर आपका। पानी से रिलेटेड कोई मिस्टेक भूल ना करे। अचानक सा बारिश में भीगना, दूसरे जगह का पानी, कन्फेक्शनरी दुकान का पानी, आगे गर्मी का मौसम कहीं और जाए, लस्सी पी ले, ठंडा पी ले, शरबत पी ले, इधर का पानी उधर का पानी, ये आपके लिए राइट सिचुएशन नहीं है। और ये पानी, ये जल तत्व का कारक चंद्रमा, ये जो डेटेट्स मैंने बताया, ये डेटेट्स को पूरा का पूरा आपका रोग ऋण शत्रु की घर में जाने वाले हैं। यहीं से सारे प्लैनेट का 12वां घर की ऊपर दृष्टि है। पानी 90% ब्लड से रिलेट करता है। हमारा किडनी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट्स, पाचन प्रक्रिया में अहम रोल पानी। स्किन से पानी, शाइनिंग आना, स्किन में तेज आना, ग्लेज आना, पानी। हर चीज की पहले प्राण, इसके बाद पानी। प्राण मीन्स कई सेकंड बंद हो जाए वायु, अपान वायु, वो बहुत सारे अलग सा चीज है। वो बंद हो जाए तो ठक गया काम से। लेकिन कुछ देर तक टिक सकता बिना पानी से वो, लेकिन पानी दूसरा स्टेज में आता है। सो सार जी, पानी के साथ कंप्रोमाइज मत करें, पूरा नेचुरल तरीके से अपनाइए। आगे धूप का मौसम, कोई भी फ्रीज का पानी हो सके। इसमें मैं क्या सलाह मशवरा, क्या एडवाइस करूं, मैं तो कुछ नहीं। ये मिट्टी का जो कलश या सुरई, क्या कुछ बोलते हैं आप लोगों का भाषा में, जरा लिखिएगा इसको क्या है। मतलब कलश, कुंभ, इसमें जो एक इस तरह का एक मुंह होती है, फिल्टरेट का एक छन्ना होती है, फिर उसके ऊपर एक कवर होती है। रेत, नदी का रेत नीचे रखिए। रेत जब तक टेम्परेचर पकड़ता रहेगा, ठंडा रखेगा वो सारे पानी को। एंड वो नेचुरल फिल्टरेड पानी होना चाहिए, नेचुरल टेम्परेचर के साथ होगा। वो शरीर से कोई इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं है। बेसिकली तुला लग्न के लिए, जॉब में हो, लंच करते हो होटल में, उधर का पानी आज किनले का बोतल मिल गया, कल गंगा का मिनरल बोतल मिल गया, कल होटल वालों का पानी पी लिए, बाहर आके बचे के बोतल कन्फेक्शनरी दुकान का फ्रिज का पानी उठा लिए। एक पॉइंट है, पानी से कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। ये जो समय है, 12वां घर अफेक्टेड, पानी में वायरल इन्फेक्शन जबरदस्त होती है, बहुत स्पीड होती है, अन्य इन्फेक्शन स्पीड पकड़ता है। ये आपको बेटर पता है, मेरा काम बताना ज्योतिष के हिसाब से, मैं डॉक्टर नहीं हूं। ये आगे का टाइमिंग, धूप बढ़ने वाला, टेम्परेचर बढ़ने वाला है आगे, और हमें पानी का जरूरत डबल ट्रिपल पड़ जाएगा अब आगे। कहीं वो पानी तुला लग्न के लिए अफेक्टेड साबित ना हो। दूसरा, वही वाटर साइन पानी मीन साइन में इतना प्लैनेट्स युति होने जा रहा है। मैं तो पर्सनल प्राइवेट बात किसी के बोल लिए, लेकिन हमारा ये पृथ्वी का 75% जल, 25% स्थल भाग है, जिसमें हम जैसे मनुष्य, जानवर, इनका वास है। तो जो 75 का हिस्सा जल का है, उसी में अब कई सारे मालेफिक प्लैनेट का युति होने जा रहा है।
सूर्य द प्रकाश, चंद्रमा सूरज भगवान से रश्मि रे, यही सब लेके वो खुद का रश्मि नहीं है लेकिन सूरज से सपोर्टेड वो किरणें देते हैं। लेकिन इसका अपोजिशन में शनि अंधकार है। राहु धूम्र धुआं, मतलब एक ग्लास की तरह विजिबल को इनविजिबल ना कर देना। आगे खाली है लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो समंदर का गहराई जितने नीचे 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 और चले जाएंगे वहां रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, वो अंधकार ही है। जहां पर शनि का रोल चलता है, शासन चलता है। राहु धूम्र, पॉइजन, विष। शनि के साथ संबंध बहुत अच्छा है। शनि जो बताएंगे गुरु के हिसाब से चेला तो करेंगे क्योंकि राजा है शनि। शुक्र थोड़े दिन के बाद प्लेसमेंट चेंज कर लेंगे। दो की दो क्रूएल प्लैनेट, क्रूएल पापी, ये साइन में होना और ये सारे लग्न या राशि के हिसाब से ये 6 प्लैनेट कुछ तो ड्रामा करने जा रहा है। रहा बृहस्पति साइड में, अपना घर है बृहस्पति का। जो मेरा अपना घर है, एक दूसरा तीसरा मंजिल का मैंने किराए दे, या नीचे में मैं हूं, ऊपर या तो मैं हूं, किसी किराएदार को मैंने किराया दिया, कम से कम मेरा एडमिनिस्ट्रेशन तो चलेगा ही चलेगा। घर बृहस्पति का रोल निभाएंगे शुक्र, रोल निभाएंगे यहां राहु शनि। बृहस्पति का काम है बढ़ाना, फैलाना, एक्सटेंशन करना। बड़ी बात है इसी घर के ऊपर मंगल का दृष्टि नहीं है, यह सबसे बड़ी बात। यही होता मंगल, ये सिंह साइन में होता मंगल, तो ये सिचुएशन कितना डिस्ट्रॉयड हो जाते उसका कुछ आकलन नहीं है। ये सबसे ईश्वर का मेहरबान ये पृथ्वी के ऊपर, लेकिन चपेट में कई सारे देश आ जाता है। ये पानी में ऐसा क्या कुछ ब्लास्ट, एक्सप्लोइट, केमिकल का केमिकलाइजेशन, पॉइजनियस एक्टिविटीज, जो कि ये पानी दूषित, जो कि किनारे में जितने जन वसति क्या कहते हैं, जितना पॉपुलैरिटी कंट्रीज है, मैं कोई स्टेट कोई एक पॉइंट को नहीं बता रहा हूं, समंदर से किनारे जितने देश है, नियर बाय जितने कंट्रीज है जिनका की बॉर्डर समंदर से है, ईश्वर ना करे ये प्रेडिक्शन गलत हो जाए, भूल हो जाए, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा मन का भावना ये सिचुएशन ये 6 हाउस में तुला लगने के लिए, लेकिन लगने को छोड़ दीजिए, ये हाउस में कुछ नेगेटिव प्रोफाइल होने जा रहे हैं जिसका इंपैक्ट एक दिन का नहीं है, इंपैक्ट एक लॉन्ग ड्यूरिंग तक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का काम है चीजें को एक्सटेंशन करना, एक्सपेंस करना, बढ़ाना, फैलाना। नीच का राशि अपना बृहस्पति मकर साइन में थे, शनि भी थे लगभग एक बराबरी टाइमिंग में। 2020 में कोरोना आया था, वो इतना म्यूटेड होता गया, मतलब चाहे वैक्सीन निकालो, रिसर्च करो, टाइम नहीं मिलता है रिसर्च करे, अरे एक साल तो लगेगा कि वो क्या है, इसके पीछे क्या एंटीबायोटिक्स निकाले, क्या रिसर्च करे, समय तो लगेगा, लेकिन इतने समय में क्या कुछ हो जाएगा, हो गया। अरे सारा संसार चुप्पी है, कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं है,
सब अपना अपना घर में क्या होगा कल, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, ये किसी ने देखा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं देखा था किसी ने, वर्ल्ड वॉर 2 सेकंड में भी किसी ने नहीं देखा था। कम से कम अपना घर में लक हुए रहते, सुनसान शहर, कोई किसी के साथ बात नहीं करेगा, ये सारा संसार सो ही गया। अजीब सा चीज है। सो प्रकृति को हम जो देते हैं वो रिटर्न में वही चीज हमें भी देता है 10 गुना करके। अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो भाई सहन तो करना पड़ेगा, प्रकृति का झटका जब आता है। हो गया सारे प्लैनेट्स। पंचम स्थान स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। 7th हाउस का ओनर अभी 9th हाउस में, थोड़ा 9th हाउस अफेक्टेड नहीं है, लेकिन सूर्य आ जाएंगे आपका 9th हाउस को 14 अप्रैल को। यहीं से सूरज भगवान का 7वां दृष्टि आपका लग्न के ऊपर पड़ेगा। 14 अप्रैल के बाद वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यह स्थिति है। और तारा चक्र में जरा देखिएगा, आपका फेवरेबल प्लैनेट शनि, शुक्र, बुध, राहु अच्छे अच्छे चक्र जोन में है। और आपका जो अपोजिशन चंद्रमा और मंगल और बृहस्पति वो कहीं अच्छा जोन में अगर है तो आपके लिए उतना इंपैक्ट नहीं है। ये एक पॉइंट है। और कंजक्शन डेटेट्स मैंने पूरा रखा। 14 मार्च को मीन साइन में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु 31 दिन तक 31 डेज तक रहेंगे, 4 प्लैनेट। फिर सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु 2 दिन के लिए रहेंगे, वही 28 मार्च को। इसी में आपका अपोजिशन सूर्य चंद्रमा है, लेकिन आपका मित्र भाव बुध, शुक्र और राहु ये 2 दिन के लिए रहेंगे। उस टाइम राहु सूरज भगवान को ग्रहण लगाएंगे और चंद्रमा इन ग्रहण पोजीशन में। सो आपका जन्मपत्री में सूरज कैसा है, आत्मकारक प्लैनेट आत्मा। चंद्रमा कैसा है, पीड़ित तो नहीं है। ये अपना अपना हॉरोस्कोप से मिलेगा। ये जो समय 6 हाउस बहुत चैलेंजेस का घर है। जितना चैलेंज जीवन में आता है, चीजें कंकर करे भाई, विन करे, डेस्टिनेशन पे पहुंचे। 6 हाउस रोग हंता, शत्रु हंता, कई प्रकार का हंता योग मिलता है। 6 हाउस कहीं अगर आपका बलवान है, 6 का ओनर कहीं आपका अच्छे पोजीशन में है, उच्च का एक्सटालेशन पोजीशन में है, अच्छा नक्षत्र में है, अच्छा नवांश में है। 6 हाउस आपका अष्टक वर्ग में अच्छा पावर देता है। कई सारे चीज ज्योतिष में 6 हाउस को नेगेटिव लिया गया है, लेकिन यार 6 हाउस से पॉजिटिव आज का डेट में इसी युग में जीने के लिए 6 हाउस कहीं एक्टिवेटेड है, पावरफुल है, तो बल्ले बल्ले है। 6 में इतना दमखम है। रोग नहीं होगा। अरे यार स्वस्थ का जीवन, इससे क्या चाहिए, पैसा धन दौलत क्या होगा क्या। एक शरीर मिला है वो हमेशा स्वस्थ है। रोग हंता, कहीं किसी होटल में खाओ, आश्रम में खाओ, रोड साइड में, फुटपाथ में, कुछ नहीं होगा। कोई इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। वो 6 हाउस है, उतना स्ट्रांग नहीं है भाई। छोटी सी पानी बाथरूम में जाओ, 15 मिनट लगता है नहाने के लिए, 16 मिनट ज्यादा नहा लोगे ना, आ गया सर्दी, ठंडा, खांसी, जुकाम। फिर देखो घर में पैरासीटामोल का गोली कहाँ है। इम्यून सिस्टम को इतना नेगेटिव, इतना कम कर देगा, इतना जल्दी चीजें हमारा शरीर रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। 6 हाउस ओनर बहुत मायने रखता है जीवन में जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। अब चलते हैं चंद्रमा का लग्न से जो ट्रांजिट। 14 मार्च को एग्जैक्टली कन्या साइन में चंद्रमा है, और कन्या साइन आपका 12वां घर, केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु में
सातवां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का प्रोटेक्शन यहां चंद्रमा के ऊपर गज केसरी योग बनता है। 12वां घर, हॉस्पिटल रिलेटेड क्या कुछ प्रॉब्लम, उसमें राहत। एक्सपेंडिचर तो कराएंगे लेकिन आपका कंट्रोल में। और केतु एक डिटैचमेंट, यानी कोई चीज के ऊपर मन में एक फ्रस्ट्रेशन, फिर भी उसी चीज के ऊपर आपका मन ना होते हुए भी लगाव झुकाव लगाना, इंटरेस्ट लेना, इसको क्या दे, एक राइट के साथ 2 क्रॉस देते हैं। तुला साइन लग्न में हमेशा, लग्न में चंद्रमा शुभ ही शुभ, चाहे किसी का दृष्टि हो, इसको ट्रिपल टिक देते हैं तुला साइन में। वृश्चिक 19 मार्च को, ये चंद्रमा का अपना नीचता का घर है और ये मंगल का घर है। आपका सेकंड हाउस, आपका मार्केस, मार्क, बोली, वाणी, परिवार, सोशल सर्कल, पैसा, सेविंग्स। और सेकंड हाउस होती है आप जो शरीर को इंटेक लेते हो, जो खाते हो पीते हो, जो करते हो। सेकंड हाउस कहीं अफेक्टेड है, राहु से ग्रसित, राहु का दृष्टि, शुक्र से ग्रसित, शुक्र से दृष्टि, शुक्र पोजीशन ठीक नहीं, तो ड्रग्स, शराब, ये लत लग जाता है। दोष वो पर्सन का नहीं है, इस तरह का एक माहौल मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस सोशल सर्कल का है। लत लग जाता है, छोड़ना इतना इजी नहीं है। शुक्र का पोजीशन, शुक्र भोग करना, कहीं शुक्र अफेक्टेड, लेकिन कोई अच्छा प्लैनेट का दृष्टि में है, वो कम कीमत का ड्रग्स या दारू या शराब सेवन नहीं करेगा, जो हाई कॉस्ट का होता है उसी को सेवन करेगा। पीड़ित है, नीचता का सिस्टम परिस्थिति में शुक्र है, तो एकदम निचले स्तर का जो एडिक्टेड चीजें, अल्कोहल्स, दारू, शराब चीजें। एक वीडियो तो एक बार का यूट्यूब में मैंने देखा था, दिल्ली में कैसे ड्रग्स लिया जाता है, लेते हैं लोग सीरीज में, मतलब कहीं से पड़ा हुआ सीरीज को उठा के लाए अपना वैन में, वो इंजेक्शन को अपना खुद पे खुद वो सीन विचलित कर देने वाला। लेकिन जो लेता है यार, वो इतना एडिक्टेड है, उससे उसको समझना ही जरूरी नहीं है ये सीरीज मैंने कहां से उठा के लाया था, ये क्या है, ये सीरीज किसके साथ, किसके पास, तो किसका यूज कराया गया था। बस उसको अपना भावना, अपना वो दुनिया में टहल मरना है। जब तक सीरीज नीडल में पुश किया जाए, ओवेन में चले जाए, 1-2-3 मिनट में उसका असर, बस वो जो रस, वो जो मजा, वो जो भावना, वो जो दुनिया, उससे बस वो पसंद है। उसे इस तरह का जीवन, इस तरह का जिंदगी, ये दुनिया उससे पसंद नहीं है। इतना एडिक्टेड हो जाता है इंसान, रास्ता ही नहीं उसको छुड़वाना। रिहेबिलिटेशन खोला गया, क्या कहते हैं इसको, मतलब कई प्रकार का निवारण केंद्र, जो अलग सा सब्जेक्ट है। सेकंड हाउस में चंद्रमा नीच हो जाएगा, ये ज्योतिष बताता है एडिक्शन किस तरह का होगा। ये ज्योतिष बताता है कौन सा प्लैनेट का टाइमिंग पे ये एडिक्शन छूटेगा, कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है ये एडिक्शन को बढ़ाने वाला। इसलिए तो नमन करने वाला विद्या है ये ज्योतिष। क्या नहीं, ये इतने में बहुत कुछ है, सब कुछ है। जीवन है, मृत्यु है, सब कुछ है। बचपना है, जवानी है, रिलेशनशिप, शादी, पति पत्नी, पिता पुत्र, समाज, सोसाइटी, पैसा, गरीबी, दुख भरी जीवन, सुइसाइड, आत्महत्या, मर्डर, आतंकवादी, इस इतने में सब कुछ है। मुनि ऋषियों ने तपस्या करके ये चीज, ये अनमोल चीज जनमानस को दिया है। हाँ, हमारा गलती है, हम उतना कैलकुलेशन तक नहीं जा पाता है, काश हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है।
और ज्योतिष एक चीज है ना, 100 साल जिए फिर भी वहां तक नहीं जा पाएगा कोई। ये गले में 4 माला लगा के एकदम वेशभूषा एकदम एडिटिंग करके वीडियो, ये काम का चीज, ज्योतिष वो चीज नहीं है, वो एक पराविद्या है। जबरदस्ती कोई इसको कमाने का जरिया बनाया नहीं होगा। यूट्यूब में आके व्यूज बढ़ाने का इंटेंशन वो काम का चीज नहीं है। और इसी घर के ऊपर बृहस्पति का फिर दृष्टि है, अष्टम मारक, सेकंड मारक, 2 की 2 माइनस पॉइंट का, चंद्रमा का नीचता का घर है, सेकंड हाउस। बोली बाणी कंट्रोल रखे, किसी के साथ छोटे मोटे झगड़ा पे उतारिए मत, जितना हो सके चुप्पी सा दे, कम से कम बोले। ये डेटेड्स पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुला लग्न के लिए। धनु साइन, थर्ड हाउस आपका, इसी घर के ऊपर मंगल का भी दृष्टि है। बातों में अपना स्वभाव क्या कुछ हो, चिड़चिड़ापन ना रखे, पेशेंस के साथ बात करें, टाइम का छूट दे सामने वालों को बोलने के लिए, हर कम्युनिकेशन चीज को अपना स्किल के साथ मेंटेन करें, ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। मकर साइन, चौथा घर सुख का, इसी घर के ऊपर फिर से मंगल का 8वां दृष्टि, तो सुख में कमी, धीरज रखे, पेशेंस रखे, धीरज रखे, पेशेंस रखे, ठीक जाएगा। ये 2 घर, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये डेटेड्स तक 19, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 23, 26। कुंभ साइन 26 तारीख शनि के साथ, ये 29 को जाएंगे, 29, 30 के बाद रिलीज करेंगे शनि यहीं से, लेकिन पंचम स्थान है आपका 20 दोष। सर जी 26 तक भी समय कुछ अच्छा नहीं है। 28 मार्च मीन साइन, यहीं पर चंद्रमा, अमावस्या तिथि की नियर बाय, भगवान सूरज के साथ, अपना शत्रु बुध के साथ, अपना शत्रु राहु के साथ, अपना शत्रु शुक्र के साथ शनि आ जाएंगे। चंद्रमा जैसे कोमल, शांति, चंद्रमा हमारा ज्योतिष में, चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं है। किसी और प्लैनेट के लिए चंद्रमा शत्रु है। सौम्य, शांत, शीतल, चंद्रमा के पास ये सब कुछ है। इस तरह का प्लैनेट इतने सारे मालेफिक के बीच में आएंगे। और ये 6 हाउस रोग, ऋण, शत्रु का, और ये वाटर साइन का, इसके ऊपर मैंने इतने क्या कुछ कहा। मीन साइन, तुला लग्न, थोड़ा कसस रहिए, मां भगवती सभी को पेशेंस दे। 30 मार्च मेष साइन, सप्तम स्थान, मंगल का अपना दोस्त का घर, शनि इधर आ जाएंगे, कोई मालेफिक का दृष्टि अभी नहीं है। दाम्पत्य जीवन, परिवार, बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, ये टाइमिंग के बाद एक नया ऊर्जा, नया एनर्जी के साथ आप आओगे। वृषभ, बृहस्पति के साथ अष्टम स्थान, गजकेसरी योग तो बनता है, लेकिन अष्टम स्थान होते हुए भी शुक्र का खुद का घर लस नहीं करेगा, बेनिफिट कराएगा, अचानक सब कुछ बेनिफिट। और जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज कहीं से आएगा, एक नया टेलीफोन कॉल। नेक्स्ट मिथुन साइन, भाग्यभाव मंगल के साथ, ये एक अग्नि तत्व का और चंद्रमा एक जल तत्व का, यही जॉब से रिलेटेड, क्योंकि जॉब से रिलेटेड चंद्रमा आपका कारकत्व है। जॉब प्रोफेशन में धीरज रखे, किसी के बात आके अपना चिड़चिड़ापन, गुस्सेलू स्वभाव को मत निकालिए, ये अगर मान के चलोगे तो डेट ठीक जाएगा। कर्क साइन, 5 अप्रैल आपका 10th हाउस, इसी घर के ऊपर राहु का पंचम दृष्टि, बहुत पावरफुल दृष्टि है राहु का। सो जॉब प्रोफेशन के ऊपर फोकस करें। ये टाइमिंग आपका जॉब प्रोफेशन में कई सारे नेगेटिव
इन्फ्लुएंस देखने को मिलता। सिंह साइन 8 अप्रैल 11वां घर शनि नहीं होंगे। यहां चंद्रमा पूरा का पूरा फ्री हैंड, ना मंगल का दृष्टि, ना बृहस्पति का दृष्टि, ना यहाँ इतने जो सारे प्लैनेट्स है उनका दृष्टि। तो टोटल फ्री हैंड है चंद्रमा। आय का कोई नया स्रोत, कोई नया जरिया, वेल्थ गेन करने का कुछ रास्ता, पैसा का, ये आपको मिलने का कई संभावना है। कन्या साइन फिर से केतु के साथ ग्रहण, राहु का दृष्टि सप्तम, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि ये नेगेटिव प्रोफाइल को कई हद तक घटा देता है। सो यहां गेन या लस ये भी अचानक सा। तुला साइन अपना लगना, चंद्रमा का ट्रांजिट, चाहे किसी का दृष्टि हो, ऐसे तो किसी का नहीं है, शुभ ही शुभ, इसको ट्रिपल टिक देता हूं। वृश्चिक वही चीज, चंद्रमा सेकंड, जो बातें अभी मैंने बताया था, चाहे बृहस्पति का दृष्टि पड़े क्यों ना हो, ये मंगल का घर, मंगल ये पोजीशन में है, और राहु का 9वां दृष्टि। तो बोली वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, ये आपके लिए कोई दुश्मनी ना मोड़ ले। देखें सर जी, डराने का भावना नहीं है। प्लैनेटरी ट्रांजिट कैसा है और ये लगने के साथ वो एनर्जी क्या रिलीज करेगा। रहा बाकी हमारा बाकी जन्मपत्री में प्लैनेट्स का पोजीशन कैसा है, उसी हिसाब से मानसिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, ये 4 स्थिति हमारा साइमल्टेनियसली बैलेंस लेकर चलता है। ये 4 स्थिति का रिलेटेड प्लैनेट कहीं बिगड़ जाए तो डायरेक्टली वो स्थिति को इंपैक्ट पड़ता तो है। छोटा सा वीडियो, तुला लग्न, आज शायद लंबा हो गया। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वा भवेत्। बस मेरा प्रेडिक्शन गलत हो जाए, सही ना हो, बहुत खुश में रहूंगा, लेकिन सभी अच्छे में रहे, मस्त में रहे, खुशी से रहे, हंसते रहे। बस ये प्रकृति का हर पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के साथ जुड़े। प्रभु जगन्नाथ ऐसे ही आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। नमन करता हूं।